दोस्तों आदाब, मैं आपका मेजबान अली आदिल खान और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। दोस्तों, देश और दुनिया में प्रोटेस्ट करने के अपने अपने तरीके हुआ करते हैं। अलग अलग पार्टीज और संस्थाएं अपने अंदाज से प्रोटेस्ट और धरने प्रदर्शन का एहतमाम करती हैं। अलग अलग स्लोगन्स, अलग अलग नारे, अलग अलग पोस्टर्स और प्ले कार्ड्स के जरिए से प्रोटेस्ट किया जाता है। लेकिन आज दिल्ली के जंतर मंतर पर जब हम पहुंचे तो वहां हमने एक निराला प्रोटेस्ट देखा जो सरकार की शिक्षा नीतियों के खिलाफ था। उसमें बहुत सारे प्रोफेसर्स, स्टूडेंट्स, इंटेलेक्चुअल्स मौजूद थे। सब अपने अपनी बयानात, तकारीर कर रहे थे, लेकिन साथ ही वहां एक छोटी सी कल्चरल एक्टिविटी भी थी। तो पहले मैं आपको वो वीडियो सुनवाता हूं, उसके बाद फिर आपसे दोबारा बात करता हूं। जब सब झगड़े मिट जाएंगे, जब सब सीधी हो जाएगी, जब सब झगड़े मिट जाएंगे, हम हर एक देश के झंडे पर एक लाल सितारा मांगेंगे। हम हर एक देश के झंडे पर एक लाल सितारा मांगेंगे। एक देश नहीं, एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे, मांगेंगे। हम सारी दुनिया मांगेंगे, मांगेंगे। हम सारी दुनिया मांगेंगे, मांगेंगे। हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे। हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे। एक खेत नहीं, एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे, मांगेंगे। 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 और उच्च शिक्षा यानी यूनिवर्सिटी एजुकेशन की क्या हालात हैं, उनमें क्या परेशानियां हैं, उनके कुछ 10 मुख्य बिंदु इनमें बताए गए हैं, स्कूल एजुकेशन के भी और हायर एजुकेशन के भी। और इनमें यह भी बताया गया है कि एनईपी 2020 के लागू किए जाने से कैसे वो समस्याएं और बढ़ने वाली हैं। और उन्हीं के साथ जोड़ के यह भी बताया गया है कि उसका असल में समाधान क्या हो सकता था, वो हमारी मांगे हैं। तो ये दोनों रेजोल्यूशंस हम दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट को दे रहे हैं और ये दोनों रेजोल्यूशन हम यूनियन गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को भी दे रहे हैं। दोस्तों, एनडीए कार्यकाल में जिस तेजी और एकाग्रता से बिलों को पास किया गया था और ख़ास तौर से कोरोना काल में लिए गए जो बड़े फैसले थे, उससे देश की जनता में एक बेचैनी दिखाई दे रही है और विपक्ष भी इस पर सत्ता पक्ष को घेरता नजर आ रहा है। खास तौर से नई शिक्षा नीति 2020 को कांग्रेस ने एक साजिश बताया था। साथ ही इस नीति में शिक्षा के व्यवसायीकरण को बढ़ावा देने की कई विंडोज खोले जाने की बात भी कही गई थी।
हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि नई शिक्षा नीति यानी एनईपी देश की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक वैश्विक मूल्यों पर खरा उतारने में सक्षम है। उन्होंने ये भी कहा था कि हमारा एजुकेशन सिस्टम वर्षों से पुराने ढर्रे पर चला आ रहा है, जिसके कारण नई सोच, नई ऊर्जा को बढ़ावा नहीं मिल सका। पीएम ने यह भी कहा था कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में लंबे समय से बड़े बदलाव नहीं हुए हैं, जिसका परिणाम यह हुआ है कि हमारे समाज में उत्सुकता और कल्पना के मूल्यों को बढ़ावा देने के बजाय भेड़चाल को ही प्रोत्साहन मिलने लगा है। बस डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बनाने की होड़ लगी रहती है। दिलचस्पी, क्षमता और मांग की मैपिंग के बिना इस होड़ से छात्रों को बाहर निकालना जरूरी था। ऐसा कहा था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। जबकि कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला ने अपने आधिकारिक बयान में मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी 2020 एनईपी, जिसका उद्देश्य स्कूल एवं उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधार लाना होना चाहिए था, वो केवल शब्दों, चमक दमक, दिखावे और आडंबर तक सीमित है। इस पॉलिसी में एक बड़े ख्वाब को अमली जामा पहनाने में रैशनल एक्शन प्लान, हिकमत अमली, लक्ष्य में पारदर्शिता, सोच, विजन और आर्थिक संसाधनों की भारी कमी है, जिससे इस पॉलिसी की नाकामी तय है, ऐसा सुरजेवाला ने कहा था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। सुरजेवाला ने यह भी कहा था कि अपने आप में बड़ा सवाल यह है कि शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कोरोना महामारी के संकट के बीचों बीच क्यों की गई, और वो भी तब जब सभी शैक्षणिक संस्थान बंद पड़े हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सिवाय भाजपा आरएसएस से जुड़े लोगों के पूरे शैक्षणिक समुदाय ने आगे बढ़कर इस पर विरोध जताया है कि शिक्षा नीति 2020 के बारे में कोई व्यापक परामर्श, वार्ता या चर्चा हुई ही नहीं। ये उनका मानना था और उनका कहना था, और ऐसा हुआ भी है। कांग्रेस ने कहा, हमारे आज और कल की पीढ़ियों के भविष्य का निर्धारण करने वाली ये महत्वपूर्ण शिक्षा नीति को पारित करने से पहले मोदी सरकार ने संसदीय चर्चा या परामर्श की जरूरत भी नहीं समझी। सुरजेवाला ने कहा कि इसके ठीक विपरीत जब कांग्रेस शिक्षा का अधिकार कानून लाई तो संसद के अंदर व बाहर हर पहलू पर व्यापक चर्चा हुई थी। ऐसे में एनईपी की एक बार फिर मुखालफत शुरू हो गई है, जिसको लेकर 11 नवंबर को ऑल इंडिया फोरम फॉर राइट टू एजुकेशन यानी AIFRTE ने जंतर मंतर पर एक दिवसीय जनसभा और विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया। जनसभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने नई शिक्षा नीति 2020 को भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्ष ढांचे के खिलाफ और छात्र विरोधी बताया, जो दलित, आदिवासी, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक, विकलांग और LGBTQIA छात्रों के लिए दिक्कतें खड़ी करेगी। वक्ताओं ने कहा कि एनईपी शिक्षा में व्याप्त जातिवाद और सांप्रदायिक गैर बराबरी को और बढ़ाने का काम करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस नीति द्वारा शिक्षण को वित्तीय निवेश के लिए एक क्षेत्र बनाया जाएगा और केवल मुनाफा कमाने के लिए उसका इस्तेमाल होगा। ये कहा जा सकता है कि नई शिक्षा नीति के तहत केवल पैसे वाले छात्र ही गुणवत्ता शिक्षा तक पहुंच पाएंगे या हायर एजुकेशन तक पहुंच पाएंगे। इससे बहुसंख्यक गरीब छात्रों को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा जाएगा। यह नीति ऐसे सुनहरे दौर की बात करती है जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से मिथक है और एक कपोल कल्पना से बढ़कर कुछ नहीं। ये नीति तार्किक और समतावादी सोच के इतिहास को दरकिनार करती है। इसमें समाजवाद या धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्दों का इस्तेमाल तक नहीं किया गया है। इस नीति में संवैधानिक तौर पर अनिवार्य आरक्षण नीति को हटा दिया गया है। साथ ही 200 अंक की रोस्टर प्रणाली का भी कोई जिक्र नहीं किया गया। सामाजिक न्याय के प्रति आंख मूंदकर तथा कथित मेरिट यानी योग्यता के ऊपर जोर दिया गया है, जिससे ऐतिहासिक रूप से पिछड़े समुदायों को और भी हाशिए पर धकेल दिया जाएगा। यह शिक्षा नीति भाजपा सरकार द्वारा शिक्षा के केंद्रीकरण की ओर एक कदम बताया गया, जिससे वे WTO द्वारा दिए अधिदेशों पर चलकर सिंगल विंडो सिस्टम लागू कर सकें। इससे न केवल उच्च शिक्षा का निजीकरण सुनिश्चित होगा, बल्कि साथ ही हिंदू राष्ट्र की सांप्रदायिक, पितृसत्तात्मक और जातिवादी अवधारणा को भी बढ़ावा दिया जाएगा।
ये सारी बातें 11 नवंबर को ऑल इंडिया फोरम फॉर राइट टू एजुकेशन यानी AIFRTE ने जंतर मंतर पर जो एक दिवसीय जनसभा या विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया था उसमें वक्ताओं द्वारा कही गई थी। दोस्तों, ये पेशकश कैसी रही? अगर आपको पसंद आई हो तो टाइम्स ऑफ पीडिया को लाइक शेयर करने के बाद सब्सक्राइब करने की मेहरबानी फरमाएं। बहुत शुक्रिया।